हेलो स्टूडेंट्स, तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो इस जो चर्चा है इस वीडियो में हम क्या जानेंगे बेटा, फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस जो हिंदी में होते हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है, इस विषय पे हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन है वो हम जान लेते हैं। इससे पहले जो आपके लिंक हैं किस किस के, जैसे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, ये सारे सेंटेंसों का जो है, टेंसों का जो है क्या करेंगे हम, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है आइडेंटिफिकेशन, इसकी क्या है भाई, आइडेंटिफिकेशन से ही हम जान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है रूल लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम सारा सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे या रहा होगा। ठीक है, क्या आ रहा है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे और रहा होंगे। ठीक है, रहा होगा ये शब्द आएंगे, तथा कार्य का भविष्य में जारी होना पाया जाता है, तथा फ्यूचर में उस कार्य का कंटिन्यू होना पाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप। कंटिन्यू मतलब चल रहा है वो काम। ठीक है, खाना खा रहा होगा, पी रहा होगा, जा रहा होगा, खेल रहा होगा या पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। ये आप सेंटेंस को देखकर ये पहचान सकते हैं भाई इसी का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है ये, ऐसे पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एफर्मेटिव सेंटेंस, इसी का हम जानेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर विल या सेल। ठीक है, क्या है, विल एंड सेल है। तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया, विल एंड सेल। विल और सेल के साथ हम क्या यूज करेंगे, बी। ठीक है, क्या यूज करेंगे, बी। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं, जैसे आई और वी के साथ तो हम क्या लगाते हैं बेटा, आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल। आई और वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। और अदर सब्जेक्ट के साथ जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे ही, सी, यू, वी, दे, सॉरी वी नहीं है, आई और वी तो यहाँ क्लियर हो गया, बाकी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी। यहाँ पे सेल भी और ये विल। ठीक है जी, ये आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, विल एंड सेल बी। ठीक है, विल और सेल में से हमें एक लगाना, ये ध्यान रखना है। तो आई और वी के साथ तो हम लगाएंगे सेल बी, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है जितने भी हैं तो उनके साथ क्या लगाएंगे हम, विल बी। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, वह स्कूल जा रहा होगा। पर क्या सेंटेंस है, वह स्कूल जा रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो, वह की स्पेलिंग क्या है, ही। अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे भाई, विल भी लगाएंगे। विल बी, जाने की क्या है, गो, आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग टू स्कूल। ठीक है जी, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम पार्क में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो तुम, यू विल बी प्लेइंग द क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट इन पार्क, या इन द पार्क हम लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हम पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो ये बनेगा, वी शैल बी रीडिंग द बुक। देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे और इसका रूल क्या है वो इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो इसका जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सेल में से एक लगेंगे जैसा आपको पहले बताया। उसके बाद नोट प्लस बी, नोट हमारे बीच में आएगा, विल या सेल और बी के बीच में क्या आएगा, नोट आएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, विल नॉट बी, खेलना की क्या, प्ले, तो प्ले में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। तो प्लेइंग दी क्रिकेट, ही विल नॉट बी प्लेइंग दी क्रिकेट। ठीक है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, तो ही विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम एक निबंध नहीं लिख रहे होंगे। तुम एक निबंध नहीं लिख रहे होंगे, तो कैसे बनेगा, यू विल नॉट बी राइटिंग एन एसे। ठीक है,
राइटिंग एन ऐसे। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट या सेल प्लस नॉट प्लस वी वर्ब की फर्स्ट फॉर आईएनजी ऑब्जेक्ट एज पार्ट। और वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा तो ही विल नॉट बी प्लेइंग दी क्रिकेट। अगर यही सेंटेंस हम एफर्मेटिव बोलते हैं तो एफर्मेटिव में कैसे बनेगा, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, ही विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है, अगर एफर्मेटिव में आता है तो एफर्मेटिव में हम ही विल बी करेंगे, फिर ही विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। नेगेटिव में आपके सामने है ये सेंटेंस। ठीक है, ही विल नॉट बी प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम एक निबंध नहीं लिख रहे होंगे तो यू विल नॉट बी राइटिंग अ एसे, सॉरी एन एसे। ठीक है, आपको ध्यान किस चीज का रखना है भाई, वाक्यों के अंत में क्या हो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये सारी चीजें होंगी और तथा कार्य का भविष्य में जारी होना पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल आपका होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट रेस्ट पार्ट। अब इसमें आई और वी के साथ जैसा भी आपको बताया था क्या लगाते हैं, शेल। आई और वी के साथ हम लगाते हैं शेल, बाकी अदर सब्जेक्ट जो रह गए हैं हमारे उसके साथ हम लगाते हैं विल। ठीक है, शेल भी और विल भी लगाएंगे, इनमें से एक ही, या तो शेल भी लगेगा या विल भी लगेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आई और वी में और हम का जो सेंटेंस आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे, सेल। ठीक है, सेल बी। नोट वाला सेंटेंस है, नकारात्मक है तो क्या लगाएंगे, सेल नोट। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी समझ में आ गया होगा और अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड टाइप दोनों को समझेंगे, इसको ट्रांसलेट हम कैसे करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।